In a farm, there are cows and hens. If heads are counted, there are 180. If legs are counted, there are 480. है ना? The number of cows in the farm is. यदि फार्म में गाय और मुर्गियां हैं, यदि सिर गिने जाए तो 180, यदि टांगे गिने जाए तो 420 है। गाय की कुल संख्या कितनी है? हेलो डियर्स, टॉपिक जो है वो है नंबर सिस्टम और संख्या पद्धति जिसे कहते हैं। प्रश्न है एसएससी सीजीएल 2015 का। एसएससी सीजीएल 2015 से, सीजीएल मेंस 2015 में पूछा था इसको। तो पूछ रहा है कि एगो फार्म दिया है जिसमें गाय और मुर्गी है। अब इसमें जो सिर अगर गिना जाए तो इसमें सिर जो है वो 180 है, और अगर टांग गिना जाए, पैर गिना जाए तो ये 420 है। हमको गाय का संख्या निकालना है, ठीक है। मान लेते हैं कि फार्म में गाय और मुर्गी का संख्या कुछ मान लेते हैं हम, ठीक है। माना कि ठीक है, माना कि फार्म में, है ना, फार्म में गाय और मुर्गियों की संख्या, गाय और मुर्गियों की संख्या, मुर्गियों की संख्या, इतना आप लोग लैंग्वेज खुद से भी लिख सकते हो, ठीक है। ये हम इनिशियली लिख दे रहे हैं, उसके बाद नहीं लिखेंगे। एक्स और वाई, ठीक है, ये मान लो एक्स और वाई। फार्म में गाय और मुर्गी, गाय का संख्या मान लिए एक्स और मुर्गी का संख्या मान लिए वाई। अब देखो, अगर सिर को गिना जाए तो 180 है, ठीक है। सिर बने दोनों का सिर, गाय का भी सिर और मुर्गी का सिर, तो सिर तो एक ही है ना। हर किसी का तो सिर एक ही होता है ना, रावण को छोड़ के, ठीक है। सो यहां पे देखो, सिर गिना जाए तो 180 है, तो x प्लस वाई, दोनों का सिर हम गिन रहे हैं, तो दोनों का सिर एक ही है, इसलिए एक x और एक y, है ना। तो x प्लस वाई बराबर 180, ये दिया हुआ इक्वेशन 1 ये बन गया आपका। दूसरा कंडीशन क्या दिया कि टांग गिना जाए तो, अब टांग तो एक जैसा नहीं होता है ना। टांग तो जैसे जानवर का अलग है, अलग काउंट किया जा रहा है ना। मनुष्य का अलग काउंट किया जा रहा है, पंछी का अलग काउंट किया जा रहा है, अलग अलग तरीका से, है ना। ऐसे तो जो जनरली है 2-4 में ही होता है, जनरली जो टांग है वो 2-4 में ही होता है, ठीक है। और कीड़े मकोड़े का अलग ले सकते हैं, अगर कीड़े मकोड़े मिलाओगे तो अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, आप प्रश्न पे आते हैं, 420 दिया है, टांग गिना जा रहा है, तो हम लेते हैं दोनों का टांग मिला के एक्स प्लस वाई। अब इसमें करना क्या है, ये तो सिर का बात था, तो एक एक्स और एक वाई बराबर 180, दोनों को मिला के। अब इसमें टांग गिना जा रहा है, तो गाय को हम क्या माने, गाय का संख्या को एक्स माने, ठीक है। और गाय का संख्या अगर एक्स माने हैं तो गाय का कितना टांग होता है, कितना पैर, 4 पैर, 4 पैर ना, तो 4x, ठीक है। दूसरा, मुर्गी का कितना टांग होता है, 2, मुर्गी का 2 पैर, तो इसमें 2y कर देंगे। अब ये दोनों को जोड़ के कितना हो रहा है, 420। ये इक्वेशन बनाना जरूरी है। दूसरा वाला, ऐसे पहला वाला भी वैसा ही है, सिर एक ही होता है, इसलिए एक x प्लस एक वाई, यानी x प्लस वाई बराबर 180। लेकिन ये आपको बनाना होगा कि देखो, टांग तो गाय का 4 होता है ना, तो गाय को हम क्या माने, x माने, इसलिए 4x कर दिए, समझ रहे हो ना। दूसरा है, मुर्गी को क्या माने, y माने, तो मुर्गी का टांग तो 2 होता है, तो 2y इज इक्वल्स टू 420, ये गिन के हो रहा है। इसको इक्वेशन 2 कर दिए। अब क्या करो कि इसको, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं, है ना, कोई भी तरीका से सॉल्व कर सकते हो। सो हम क्या करते हैं कि सॉल्व करते हैं, तो इसमें क्या निकालना है, गाय की कुल संख्या क्या है, यानी कि x निकालना है, इस वैल्यू को निकालना है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 में 2 से गुना कर देते हैं बैलेंस करने के लिए। अगर आप बैलेंस नहीं भी करोगे तो दूसरा विधि से निकलेगा, ठीक है, आप जिस विधि से चाहो। हम बैलेंस करने के लिए इस इक्वेशन को 2 से गुना कर देते हैं। सो इक्वेशन 1 गुने 2 कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2y
बराबर 180। ठीक है, 2x प्लस 2y इधर भी करना होगा, 180 गुने 2 तो कितना हो जाएगा 18 दूनी 36, 360। ठीक है, और ये दूसरा इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन लिख दो, क्या है 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 420। अब तो निकाल सकते हो, क्या करते हैं इसको हम घटा देते हैं। ठीक है, इक्वेशन में घटा देते हैं, जोड़ोगे तो भी आ जाएगा, लेकिन जोड़ोगे तो हमें क्या मिलेगा कि फिर इक्वेशन बैलेंस करना होगा। ठीक है, जोड़ेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इक्वेशन फिर से बैलेंस करना होगा, यानी कि 4 से गुना करना होगा, और 4 से गुना करोगे तो पहले y का वैल्यू निकलेगा। तो हम y का वैल्यू क्यों निकालें, डायरेक्ट हम x का वैल्यू निकालते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन को माइनस करते हैं। ठीक है, तो 2x माइनस 4x, तो ये हो गया माइनस 2x, है ना। ठीक है, और ये 2y माइनस 2y, है ना, प्लस 2y माइनस 2y। ठीक है, तो ये खत्म हो गया, 0 इज इक्वल्स टू 360 माइनस 420, तो घटा लो 360 माइनस 420, 12 में 6 गया 6, 12 में 6 गया 6, उसके बाद इधर 0, ये 0 ही होगा ना, 12 में 6 6, यहाँ पे 3 में 3 गया तो 0, फाइनली माइनस 60 आ गया। अब माइनस 2x बराबर माइनस 60, तो माइनस माइनस यहां से काट दें, खत्म। सो 2x इज इक्वल्स टू 60, x का वैल्यू कितना हो गया 60/2, कटा कितना बार में 30 बार में, x का वैल्यू कितना हो गया 30। यही तो गाय का संख्या है, इसका फाइनल आंसर क्या हो गया 30 हो गया। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न में जो दिया है, देखो प्रश्न दिया है गाय और मुर्गी फार्म में, तो ये दोनों का सिर अगर गिन रहे हैं तो 180 हो रहा है, हम गाय को x मान लिए, मुर्गी को y मान लिए, सिर गिनने से सिर एक ही है, तो एक x प्लस एक y जोड़ दिए इज इक्वल्स टू 180। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर पैर गिन रहे हैं, टांग गिन रहे हैं, तो 420 हो रहा है दोनों का मिला के, तो गाय को x माने, गाय का कितना पैर 4x, 4 पैर, तो इसलिए 4x हो गया। मुर्गी को y माने, मुर्गी का कितना पैर 2 पैर, सो 2y, तो 4x प्लस 2y मिलके क्या हो रहा है 420, यहां जो स्पष्ट दिया। ये इक्वेशन 2 बन गया। ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अभी बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को हम 2 से गुना किए। ठीक है, 2 से गुना किए, ये आया। अब इस इक्वेशन को क्या किया, दोनों इक्वेशन को हम घटा दिए, है ना, घटा दिए, यहां से 2y घट गया, माइनस 2x बराबर माइनस 60, यहां से x का वैल्यू कितना आया 30, जो गाय की संख्या है, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया 30, 30। तो ये था टॉपिक साइंस।